नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि व्यक्ति को लू लग जाती है तो क्या करना चाहिए और लू लगने से बचने के लिए हमारी बॉडी में हमें क्या उपाय करने चाहिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो हम उसको किन होम्योपैथिक दवाओं से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखते रहें, क्योंकि मैं इसमें सारी मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स के अनुसार आपको बताऊंगा। तो उन खास सिम्टम्स में आपको वो मेडिसिन यूज करनी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्ति को लू क्यों लग जाती है। तो इसका सबसे जो प्रमुख कारण होता है दोस्तों वो होता है कि गर्मी में हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। चूंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो लगभग गर्मियों के मौसम में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच चला जाता है और हमारे शरीर का जो तापमान रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब भी हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और 40-42 डिग्री तक वो पहुंच जाता है तो हमारे शरीर में जो है ब्लड जो है वो उबलने लगता है और प्रोटीन जो उसका ब्लड में जो पाया जाता है वो नष्ट होने लगता है, जिसके कारण मसल स्पाज्म होने लगता है और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रमुख सिम्टम होता है वो होता है शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, बुखार की अवस्था हो जाती है दोस्तों। और जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 41 to 42 इस तरह से ये टेम्परेचर हो जाता है। कई बार बॉडी का बहुत ही ज्यादा उसको पेशेंट को बुखार तेज आ जाता है। दूसरी नंबर पर इसका सिम्टम जो आता है दोस्तों वो होता है उसका व्यवहार जो है वो चेंज होने लगता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से पेशेंट का लो हो जाता है तो ब्रेन में उसका ब्लड पहुंच नहीं पाता है सही तरीके से, जिसके कारण उसके अंदर एक कंफ्यूजन की अवस्था रहती है, डिजीनेस की अवस्था रहती है, लेथार्जी की अवस्था रहती है। वो अपने आसपास लोगों को पहचान नहीं पाता है और कोमाटोज जैसी अवस्था उसकी हो जाती है। तीसरे नंबर पर दोस्तों यदि देखा जाए तो उसके शरीर से पसीना निकलना बहुत कम हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, फटीग आ जाती है, डायरिया होने लगता है, कुछ लोगों को नौशिया और वॉमिटिंग भी होने लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये इसके प्रमुख सिम्टम्स होते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक दवाओं की। तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों, हमेशा याद रखनी चाहिए किसी भी बीमारी की प्रथम अवस्था में एकोनाइट से अच्छी मेडिसिन होम्योपैथी में कोई भी नहीं है, लेकिन ये केवल फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी डिसीज के लिए है। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये एकोनाइट की फोटो है और यदि मैं इसके सिम्टम्स की बात करूं तो ये जो है सबसे पहली मेडिसिन है। इसका जो सिम्टम होता है वो होता है इसके सिर में बहुत ज्यादा बर्स्टिंग हेडेक होता है, बहुत ही ज्यादा इसको सेंसेशन ऐसा होता है जैसे अंदर से इसका सिर फटा जा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इसका जो चेहरा होता है वो एकदम से लाल पड़ जाता है, गर्म पड़ जाता है, इसको प्यास बहुत ज्यादा लगती है, ठंडा पानी ये पीना चाहता है और इसकी जो सारी जो कंप्लेंट्स होती हैं वो लगभग उसमें डरने का उसको डर लगता रहता है। इसके अंदर रेस्टलेसनेस आ जाती है, ये एंजियस हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इसको डर लगने लगता है। लेकिन दोस्तों इसका एक हमें यह याद रखना है कि इस पेशेंट को प्यास तो बहुत ज्यादा लगेगी और ये ठंडा पानी पीना चाहेगा, लेकिन कभी भी इसको जो है फ्रिज का पानी ना दें या फ्रीजर में रखी हुई बॉटल का पानी ना दें। हमेशा मटके का या सुराही से लेकर ही पानी इसको दें, ज्यादा ठंडा पानी इसको ना दें, क्योंकि ज्यादा ठंडा पानी पीने से हो सकता है इसे कोई और नुकसान हो जाए। दूसरे नंबर पर जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो होती है बेलाडोना। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और लगभग लू लगने के लिए एक स्पेसिफिक मेडिसिन ये मानी जाती है। हमें इसको 30 पोटेंसी में यूज करना है। एकोनाइट को भी हमें 30 पोटेंसी में यूज करना है। 2-2 बूंद 4-5 बार हम दिन भर में पेशेंट को दे सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि रिपीटिशन करने की जरूरत है तो फिर डॉक्टर की सलाह से आप उसकी LM पोटेंसीज जो 0/1, 0/2, 0/3 इस तरह से आती हैं उनका यूज करें। तो दोस्तों ये देखिए बेलाडोना की ये फोटो है, 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हमें यूज करना है। और यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो पेशेंट होता है उसको पूरे सिर में कंजेशन होता है, आंखों में, चेहरे में, ब्रेन में, मेनिंजेस में उसको इन्फ्लेमेशन आ जाता है, मेनिंजाइटिस की उसको शिकायत हो जाती है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, खास तौर से जो उसकी राइट साइड का जो हेडेक होता है उसमें ये खास तौर से पाया जाता है। मेंटल एजिलिटी पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर दिमाग जो है वो उसका स्थिर नहीं रह पाता है, उसका जो ब्लड प्रेशर चूंकि कम हो जाता है इसलिए वो फ्यूरियस हो जाता है, डिलीरियम की एक अवस्था हो जाती है, वो लोगों को पहचानना बंद कर देता है और एक पागलों की तरह ये व्यवहार करने लगता है। उसको बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगती हैं, उपके आने लगते हैं,
पानी की बहुत ज़्यादा इच्छा होने लगती है पीने की। इसे भी ठंडा पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो जो जैसे भी पानी पीता है तुरंत उसको उल्टी हो जाती है। और इसके साथ साथ ही उसकी जो स्किन होती है वो ड्राई हॉट रहती है, उसकी बॉडी में रैशेस पड़ जाते हैं लाल कलर के, और सूख ही जाती है, उसकी स्किन जो है वो सूख जाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं ये बेलाडोना के होते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में हमें बेलाडोना 2-2 बूंद दिन में 3 बार 30 पोटेंसी में यूज करनी चाहिए। इसके बाद जो अगली मेडिसिन आती है दोस्तों वो होती है ग्लोनोइन। हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी पेशेंट में सूरज की धूप में डायरेक्ट आने के कारण भी जब कोई सिम्टम आ गया हो, मान लीजिए उसको सिर दर्द होने लगता है या और कोई प्रॉब्लम होने लगती है, तब ग्लोनोइन बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए दोस्तों, इसकी फोटो है, ये ग्लोनोइन 30 पोटेंसी में है। लू लगने के केसेस में हमें ग्लोनोइन 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार हमें यूज करना है। और यदि हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका सबसे अच्छा जो सिम्टम है दोस्तों वो होता है इसके सिर में भारीपन आ जाना, कंजेशन हो जाना, सिर दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है उसको। इसके सिर के अंदर का जो प्रेशर है दोस्तों बढ़ जाता है। खास तौर से ये सूरज के उगने के साथ साथ बढ़ता है, यानी कि सनराइज जब होता है तब ये बढ़ता है और सनसेट के समय तक ये धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी सूर्यास्त होने तक ये धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके साथ दोस्तों इसको पाल्पिटेशन की शिकायत हो जाती है, सांस लेने में इसे तकलीफ होने लगती है, इसकी पूरी बॉडी में थ्रॉबिंग होती है। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों वो है नेट्रम कार्ब। खास तौर से ये उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनको लू लगी थी, वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। ये इसकी फोटो है दोस्तों, नेट्रम कार्ब 30 पोटेंसी में। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये सारे इसके सिम्टम हैं कि हमेशा सन स्ट्रोक के जो क्रॉनिक इफेक्ट हैं उनको खत्म करने के लिए नेट्रम कार्ब का यूज किया जाता है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डेबिलिटी होती है, वो उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, और थोड़ा सा भी मेंटल एक्सर्शन करने के कारण उनके सिर में दर्द होने लगता है, उनको चक्कर आने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों उनका जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। थोड़ा सा भी यदि वो खाने पीने में परिवर्तन करते हैं तो उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगती है, डिस्पेप्सिया की उनको शिकायत होने लगती है। खास तौर से इसमें एक सिम्टम देखा जाता है दोस्तों, और वो होता है कि इसको दूध पीने से इस पेशेंट को डायरिया होता है। तो ये एक बहुत खास सिम्टम है नेट्रम कार्ब का। इसको हमें 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। 2-2 बूंद दिन में 4 बार हम इसको दे सकते हैं पेशेंट को। सीधे जीभ पे रख दें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और जिन लोगों को दूध पीने से डायरिया होने की शिकायत होती है, यानी कि दस्त लगने की शिकायत होती है, उन लोगों में भी नेट्रम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों वेरेट्रम विरिडी। बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास तौर से लू लगने की वो कंडीशन जहां पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है, लू लगने के सीवियर केसेस में इसका यूज किया जाता है। ये इसकी फोटो है, आप अपने सामने देख सकते हैं। हाइपोटेंशन पेशेंट को हो जाता है, उसकी पल्स एकदम स्लो हो जाती है, सिर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और थ्रॉबिंग पेन उसको होने लगता है, आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे आंखों से खून निकलने वाला है, चक्कर उसको आने लगते हैं, उल्टी की शिकायत उसको होने लगती है, उल्टियां आने लगती हैं। थोड़ा सा भी यदि उसको पानी दे दिया जाए या कुछ खाने को दे दिया जाए तो वो तुरंत उल्टी कर देता है। इसके साथ ही उसको बहुत ज्यादा डायरिया होने लगता है, शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खास तौर से शाम के समय उसको बुखार की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो पेशेंट होता है इसके अंदर भी मेंटल डिलीरियम के सिम्टम्स इसको देखने को मिलने लगते हैं। ये लड़ाई झगड़े करने लगता है, लोगों को पहचानना बंद कर देता है, लंग्स में इसमें कंजेशन होने लगता है और इसकी जो सांस लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा घट जाती है, यानी कि बहुत कमी आती है। खास तौर से इसको न्यूमोनिया की तक शिकायत पेशेंट्स में होने लगती है। तो दोस्तों ये सारी मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं। हमें ये सारी मेडिसिन को, चूंकि लू लगना एक एक्यूट केस होता है, इसलिए 30 पोटेंसी में ही यूज करना है। और सभी मेडिसिन की 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार हम पेशेंट को दें, लेकिन मेडिसिन केवल वो ही देना है दोस्तों जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम मैच करते हो। ये 5 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये पांचों मेडिसिन किसी भी पेशेंट को नहीं देना है। जिस मेडिसिन से आपके पेशेंट के सिम्टम मैच करें बस उसी मेडिसिन का आप लोग यूज करें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही
खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान